हेलो दोस्तों, मैं उषा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रसोई स्वाद का तड़का में। आज हम बनाने जा रहे हैं यूपी की एक खास रेसिपी जिसे गोईठा कहा जाता है। दोस्तों, काफ़ी लोग इसे फरा भी बोलते हैं। इसे अलग अलग शेप में बनाते हैं। मैंने इसे रोल करके बनाया है। दोस्तों, ये नाश्ता इतना टेस्टी बनता है कि इसे आप पेट भर कर खा भी सकते हैं। आप चाहें तो इसे नाश्ता की जगह खाना के जैसे भी खा सकते हैं। दोस्तों, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस गोईठा को कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है चना का दाल। तो 1 कटोरी मैंने चने के दाल को 7-8 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो देखिए ये अच्छे से अब सॉफ्ट हो गया है। इस तरह मैं दबा रही हूँ तो अब ये टूट रहा है दाल। तो दाल को पहले हम 3-4 पानी से अच्छे से साफ कर लेंगे। तो देखिए दाल को मैंने अच्छे से धुलकर साफ कर लिया है। अब इस दाल को हमें पीसना है। तो अब हम लेंगे एक मिक्सर का जार। ये दाल को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। दोस्तों, आप चाहें तो एक साथ सारा दाल पीस सकते हैं। मैं आधा आधा करके 2 हिस्से में पीस रही हूँ। इसमें अब हम डालेंगे 10 से 12 मिर्ची, 10-12 कली लहसुन और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का। तो देखिए पहले इन सबको हम इस तरह से रफली मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब ये मिर्ची, अदरक और लहसुन सब हम इस दाल में डाल देंगे। अब दोस्तों, हम मिक्सर के जार पर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो दोस्तों, इसे हम बिना पानी डाले पीसेंगे। दोस्तों, जरूरत हो तो ही आप इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालें, वरना पानी बिल्कुल ना यूज करें। तो देखिए बिना पानी डाले इस तरह से हल्का हल्का सा मैं दाल पीसते जा रही हूँ। जीरा मैंने डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद मिक्सर के जार पर हम वापस से लगाएंगे ढक्कन और फिर इसे पीसना चालू करेंगे। तो देखिए थोड़ा थोड़ा देर में हम इसे खोलकर इस तरह से एक बार घुमा दे रहे हैं ताकि जो ऊपर दाल चिपक जा रहे हैं वो नीचे हो जाए, और इस तरह से चला दें। इस तरह से आप अगर धीरे धीरे पीसेंगे तो दाल बिना पानी का ही पिस जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब तक हम इसे पीस रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि मेरे आने वाले सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए मेरा दाल अब काफी हद तक पिस चुका है, लेकिन हल्का से ये मोटा लग रहा था, इसलिए एक बार मैं इसे और चला दे रही हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल अब पिस चुका है। तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, हमें ऐसा ही दाल चाहिए था, बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। अब ये दाल पिस के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चलिए अब इस दाल को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो मैंने लिया एक बर्तन। अब ये सारा दाल हम इस बर्तन में निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से सारे दाल को आप निकाल लीजिए। अब जो दूसरा बैच बचा था चना का दाल का आधा, वो हम दोबारा इसमें पीसना है, इसलिए ज्यादा साफ करने की जरूरत नहीं है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं दूसरा बैच जो पीस रही थी, मैंने धनिया उसमें नहीं डाली थी, इसलिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ धनिया। और धनिया डालने के बाद हम इस पे लगा देंगे ढक्कन और ये सारा चना का दाल हम उसी तरह से पीसेंगे जैसे मैंने पहला वाला पीसा था। तो देखिए थोड़ा चलाइए और थोड़ा रोकिए, इस तरह से करते हुए सारा चना का दाल हम अच्छे से पीस लेंगे। मैंने पानी बिल्कुल यूज नहीं किया है, इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि पानी बिल्कुल ना डालें। तो देखिए ढक्कन लगाकर हम वापस से पीसेंगे। तो दोस्तों, जब तक हमारा दाल अच्छे से पीस रहा है, आप मुझे कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं या किस सिटी से देख रहे हैं। आपके कमेंट देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इस तरह से देखिए मैं थोड़ी थोड़ी देर में चलाती जा रही हूँ और इसे पीस रही हूँ। तो देखिए इसे फिर से हम एक बार और पीसेंगे क्योंकि ये हल्का सा दरदरा रह गया है अभी भी। तो ज्यादा नहीं, इसे एक बार और पीस लेंगे। दाल पीस के तैयार हो गया है। अब इससे ज्यादा हम इसे नहीं पीसेंगे। तो देखिए अब इस दाल को भी जो पहले हमने रखा था सब दाल एक साथ मिला देंगे। इस तरह से निकाल लें। दोनों दालों को एक साथ डालकर हम बाद में इसे मिला देंगे
तो पहले दोस्तों हम लेंगे एक कढ़ाई। गैस पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें हम डालेंगे पानी। तो करीब 2 गिलास भरकर मैंने इसमें डाला है पानी। पानी को हमें बहुत अच्छे से उबाल लाना है, इसलिए हमने पहले से पानी रख दिया गर्म होने को। और अब हम ये लिए हैं गेहूं का आटा, जिससे हम रोटियां बनाते हैं। इसमें डालेंगे करीब 1 चम्मच नमक। नमक डालने के बाद पहले हम इसे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए धीरे धीरे करके पहले आटे को और नमक को अच्छे से मिला दें, ताकि नमक कहीं एक जगह रह ना जाए। नमक अच्छे से मिक्स हो गया है। तो दोस्तों हमें इसका एक थोड़ा टाइट डो बनाना है। दोस्तों जैसा हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, हमारा ये डो उससे टाइट होना चाहिए, क्योंकि इस आटे में नमक है। अगर हम ज्यादा सॉफ्ट आटा लगाएंगे तो नमक की वजह से बाद में ये आटा और गीला हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और धीरे धीरे इसे मिक्स कर रही हूँ। एक साथ ज्यादा पानी डालेंगे तो आटा बहुत ज्यादा गीला हो जाएगा और गोईठा अच्छे से बन नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक टाइट डो लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आटे को अच्छे से गूंथ रही हूँ। तो दोस्तों जब तक मैं ये आटा गूंथ रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी गोईठा खाया है या इस तरह से कभी गोईठा बनाया है। यूपी में ये गोईठा तो बहुत ज्यादा फेमस है और वहाँ पे ये सब लोग ज्यादा बनाते हैं। गोईठा के साथ किसी भी सब्जी की जरूरत नहीं होती। इसे हरी चटनी और तीखी चटनी के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए दोस्तों, हम आपको दिखा दें कि मैंने कितना टाइट डो बनाया है। देखिए इसमें पानी कम से कम मैंने यूज किया है। तो जैसा कि हम आपको दिखा दें, देखिए कितना टाइट है ये डो। हमें इसी तरह का चाहिए था, लेकिन अब हम इसमें लगाएंगे थोड़ा सा तेल। तो देखिए ये थोड़ा सा मैंने ले लिया रिफाइन ऑयल, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। अब इस आटे के ऊपर अच्छे से मसल के हम तेल को पहले अच्छे से लगा देंगे। तो देखिए चारों तरफ से मैंने आटे के ऊपर तेल लगा दिया है और हमारा आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस दाल में हम डालेंगे नमक। तो करीब आधा चम्मच से ज्यादा मैंने डाला इसमें नमक। थोड़ा सा डालेंगे आमचूर पाउडर, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है। तो देखिए दोस्तों, अब इन सबको हम पहले अच्छे से मिला देंगे, ताकि दाल में सारे नमक और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। इस गोईठा में ज्यादा कोई ऐसा मसाला नहीं डाला जाता है। तो देखिए मैं इस तरह से चम्मच से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप चाहे तो चम्मच से करें, वरना आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं दाल के साथ। हमने दाल को 2 हिस्से में पीसा था और कुछ हिस्से में मैंने अलग मसाले डाले थे, कुछ में अलग। इसलिए हमें दाल को अच्छे से मिलाना है, ताकि सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए ये स्टफिंग अच्छे से अब तैयार हो गई है। अब इसे हम एक साइड में रख देंगे। अब आटा का एक बड़ा लोई लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जितना रोटी बनाते हैं उससे बड़ी साइज की लोई है। देखिए ये इतनी मोटी और बड़ी है। अब इसका हम एक बड़ा रोटी बनाएंगे। तो दोस्तों मेरा जितना बड़ा चकला है मैं उतना बड़ा बना रही हूँ। आप चाहे तो किचन के प्लेटफॉर्म पर भी बना सकते हैं। और इसकी रोटी थोड़ी मोटी और बड़ी ही साइज की बनती है। तो देखिए हम इस पे सूखा आटा लगा के इसे फिर से बेलेंगे। तो इसे धीरे धीरे करके एकदम बड़ा साइज का हमें एक रोटी बनाना है। जितना बड़ा आप बना सकते हैं उतना बड़ा बनाएं। जितना बड़ा मेरा चौका है मैं उतना बड़ा बना रही हूँ। तो देखिए बेलते हुए मैं पूरे चौके के साइज का कर ले रही हूँ। धीरे धीरे करें, ज्यादा मैंने इस पे सूखा आटा नहीं लगाया है। तो देखिए अब ऐसे साइड साइड से धीरे धीरे करें और चारों तरफ से एक साइज का रखें, कहीं मोटा या पतला ऐसा ना बनाए। तो देखिए हमारी रोटी अब एकदम तैयार हो गई है। इतनी बड़ी रोटी मैंने बना ली, जैसा कि आपको दिखा दूं। अब इस रोटी को हम पूरा बराबर कर लेंगे। हमारी रोटी एकदम तैयार है। अब हम इस पे जो स्टफिंग हम बना के रखे थे वो स्टफिंग इस पे लगाएंगे। तो देखिए ये जो दाल का स्टफिंग तैयार था अब वो इस पे लगाना है हमें। तो दोस्तों हम इस पे करीब 2 से 3 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे,
सिर्फ 2 से 3 चम्मच, मैंने 3 चम्मच ही डाला है। अब धीरे धीरे करके इसे फैला देंगे और इसका एक पतला लेयर जैसा हम बना देंगे। तो इसके चारों तरफ किनारे ना लगाएं, चारों तरफ से मैं छोड़ दे रही हूँ, सिर्फ बीच में ही लगा रही हूँ। साइड से थोड़ा थोड़ा गैप दे दें, साइड से छोड़ते हुए इस तरह से हम इसे फैला देंगे। तो देखिए, जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा दाल और ले सकते हैं, बहुत ज्यादा मत लगाएं, वरना इसका जब हम रोल बनाएंगे तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगा, बहुत ज्यादा मोटा हो जाएगा रोल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने साइड में नहीं लगाया है। इस तरह से मैं चम्मच से अच्छे से फैला ले रही हूँ, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं। तो अब इसे एक साइड करके अब इसको देखिए, इस तरह से हम किनारे से पहले थोड़ा थोड़ा सा मोड़ देंगे। इस पे कोई पानी उनी लगाने की जरूरत नहीं है, पानी हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। अब इसी तरह से हम इसे रोल करेंगे। तो देखिए, इसे पतला सा पहले एक बार मैंने मोड़ दिया। अब धीरे धीरे करके इसको रोल करते जाएं, हल्के हाथों से दबाते हुए रोल करें। देखिए, इस तरह से हल्का हल्का दबाते जाएं और इसका एक रोल तैयार करें। अब ये जो दाल है, हल्का सा हम इसको इस तरह से फैला दे रहे हैं ताकि हमारा ये जो रोल है वो खुले ना। तो देखिए, इस तरह से हम इसे चिपका देंगे, हल्का से इसे प्रेस कर दें। इस तरह से अगर साइड से खुला दिख रहा है तो हल्का हल्का सा दबा दें ताकि चारों तरफ से अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए, हमारा पहला रोल तैयार हो गया है। इसी तरफ से मैंने बाकी के भी रोल तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो देखिए, पानी कितना अच्छा खौल रहा है, हमें इसी तरह से पानी खौलता हुआ चाहिए था। गैस का फ्लेम अब हम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, बहुत ज्यादा ना इसको फास्ट रखें, वरना हाथ पर भाप लग जाएगा और हाथ जल जाएगा। तो देखिए, अब एक एक करके सारे रोल हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं एक एक करके सारे रोल इसी में डाल दे रही हूँ। टोटल मैंने 5 रोल बनाया है। अभी हम इसे इसी तरह से पहले ढक देंगे कि थोड़ा ये पक जाए। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा उबाल आ गया है। मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ढक दिया था, साइड में जगह था इसलिए मैंने जो एक और रोल बचा था मैंने वो भी इसमें डाल दिया था और 5 रोल अच्छे से उबाल कर ऊपर आ गए हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम एकदम स्लो कर दिया है और स्लो गैस पे इसको इसी तरह से पकने दूंगी पानी में। तो देखिए, थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे खोल के चेक करेंगे। अब हम इसे पलटेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक साइड से अच्छे से पक चुका है, इसे हम दूसरे साइड से पलट देंगे। ये पानी में ही इसी तरह से पकता है, तो दोनों तरफ से हमें इसे पलट देना है। तो इसे बहुत आराम से पलटे क्योंकि ये इस समय बहुत गर्म है। इसी तरह से एक एक करके सारे रोल को हम पलट देंगे। वैसे दोस्तों, अगर ये नहीं भी पलटाता है तो कोई बात नहीं, पानी में जब हम इसे ढक देते हैं तो ये चारों तरफ से इसी तरह से पक जाता है। तो देखिए, कोई जरूरी नहीं कि आप इसे पलटे, नहीं पलटा रहा है तो इसे इसी तरह से छोड़ दें। देखिए, पानी के बुलबुले पूरे ऊपर तक आ रहे हैं और ये चारों तरफ से अच्छे से पक जा रहा है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है और तैयार हो गया है। अब ये एक एक करके सारे रोल हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक एक करके मैं सारा रोल निकाल ले रही हूँ। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और दोस्तों, ये इस समय बहुत गर्म है इसलिए इसे संभाल कर निकालें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सारा रोल मैंने निकाल लिया है। तो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, चलिए अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पहले इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए, फिर भी ये अभी हल्का हल्का सा गर्म है, बहुत ज्यादा ठंडे नहीं हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें हल्का हल्का सा धुआं निकल रहा है। अब हम लेंगे एक प्लेट, इसमें रखेंगे एक रोल। तो दोस्तों, ये अभी भी जैसा कि आप देख रहे हैं गर्म है। इस तरह से अब हम इसे कट करेंगे। तो आप चाहें तो बहुत मोटा मोटा कर सकते हैं, लेकिन ना मैं इसे बहुत मोटा और ना बहुत ज्यादा पतला कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से इसे हम कट कर लेंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो इसे इसी तरह से खा सकते हैं, ऐसे भी खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
लेकिन मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करूंगी। लेकिन जो लोग आप वेट लॉस करने के लिए खाना चाहते हैं, जो तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहते, वो लोग इस तरह से भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है चटनी के साथ। तो देखिए दोस्तों, मैंने धीरे धीरे करके ये एक पूरा रोल कटिंग कर लिया और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा आया है। इसी तरह से हम सारे रोल पहले कटिंग कर लेंगे। तो देखिए सारे रोल को मैंने कटिंग कर लिया है और ये कितना अच्छा शेप में आया है। बिल्कुल अच्छे से अंदर से दाल पक चुका है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। वापस उसी कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल। तो देखिए तेल मैंने इसमें डाल दिया है। तेल को पहले अच्छे से गरम हो जाने दें। जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काला सरसों, और सरसों जब चटकने लगेगा, ये है 5 से 7 हरी मिर्च और थोड़े से कड़ी पत्ते। तो मिर्च को मैंने बीच में से लंबे में काट लिया है। तो देखिए सरसों अच्छे से चटक रहे हैं। अब ये कड़ी पत्ता और हरी मिर्च को हम इसी में डाल देंगे। डालने के बाद इसे थोड़ा सा हम चला देंगे ताकि मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, हमारा तड़का जिससे जलेगा नहीं। तो देखिए अब ये जो गोईठा हमने कट करके रखा था, वो सारा गोईठा हम इसी में डाल देंगे। तो देखिए हमारा तड़का बिल्कुल तैयार हो गया है। अब ये सारा गोईठा हम इसी में डाल देंगे और हम इसे लाल कर लेंगे। दोस्तों मैं सारा गोईठा फ्राई नहीं कर रही हूँ, आधा मैंने उबले हुए ही रख लिए हैं जो पानी में बॉईल करके मैंने रखे थे, और आधे को मैं फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से अब इसे अच्छे से हम फैला देंगे। धीरे धीरे करके पहले इसे अच्छे से कोट कर दें जिससे ये लाल हो जाए और एकदम लाल कुरकुरा हो जाएगा और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। फिर तो इस तरह से धीरे धीरे करके मैं पलट दे रही हूँ। तो हमें तेल में इसे तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोईठा अच्छे से लाल ना हो जाए। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल फास्ट कर दीजिए और एक एक पीस करके ऐसे किनारे किनारे कढ़ाई में अच्छे से सेट कर दीजिए ताकि चारों तरफ से अच्छे से ये गोईठा फ्राई हो जाए। तो थोड़ी देर बाद एक बार हम इसे फिर से पलट देंगे। तो देखिए आराम से धीरे धीरे पलटे वरना गोईठा टूट जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम धीरे धीरे करके पलट दे रहे हैं जिससे गोईठा दूसरी तरफ से भी लाल हो जाए। तो दोस्तों हम लोगों को दोनों तरफ से इसे अच्छे से लाल करना है। तो जब तक ये गोईठा लाल ना हो जाए इसे इसी तरह से पलट पलट के हम सेक लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये पूरा गोईठा लाल होने में करीब 10 से 15 मिनट लग जाता है। 10-15 मिनट के बाद ये अच्छे से लाल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से इसे फैला दें और थोड़ी देर के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दें। तो देखिए थोड़ी देर बाद ये अच्छे से लाल हो गया। मैंने गोईठा को जो लाल हो गया था उसे ऊपर कर लिया और बाकियों को नीचे पलट दिया है। तो देखिए अब हमारा गोईठा बिल्कुल अच्छे से लाल हो गया है और ये बिल्कुल अब तैयार हो गया है। तो चलिए दोस्तों हमारा गोईठा खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए फटाफट से हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। इस गोईठा को मैंने हरी चटनी के साथ सर्व किया है। आप किसी भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो दोस्तों आ रहा है ना मुंह में पानी, फिर सोच क्या रहे हैं? जाइए फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको इस गोईठा की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।